आप लोग जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लाइव को थोड़ा सा जिन ग्रुपों में है उस पर जाके शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थोड़ा सा बता दीजिए भैया आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। बहुत थोड़े समय में हम अपनी सारी बातें रखेंगे, आप लोगों की सारी बातें सुनेंगे। जो भी साथी जुड़ रहे हैं कृपया बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। नमस्कार नमस्कार भैया, थोड़ा सा बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही भैया। आ रही है, हाँ मधुर पटेल भाई कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। और इसको पूर्णिमा मैम कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि आज मैं सारा दिन कोड के अपडेट से जुड़ा रहा तो थोड़ा सा डाटा काफ़ी खर्च हो गया है, जिस वजह से हो सकता है बफरिंग हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। 200 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, और लोग भी जुड़ जाइए। जिससे हम अपनी बात को शुरू कर सकें। 210 लोग जुड़ चुके हैं। एक भाई पूछ रहे हैं क्या घर पर भी कोरोना का डर लग रहा है। भाई कोरोना देखिए सितंबर में अपने पीक पर होगा, इस वजह से घर पर क्या, क्योंकि अब एयर से कोरोना चल रहा है। भाई आज तो तुम पीएस पटवालिया लग रहे हो। विनय सर कह रहे हैं भाई आज तो तुम पीएस पटवालिया लग रहे हो। सर उनकी याद आती है तो हमें एलपी मिश्रा जी के, हमारे जो आदर्श रहे हैं डबल बेंच के, उनकी हमें याद सताती है। इसलिए पटवालिया सर इज इक्वल टू एलपी मिश्रा सर, सॉरी उपेंद्र मिश्रा सर। तो ठीक है, चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। लगभग 260 लोग जुड़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले कोर्ट अपडेट पे आते हैं। कोर्ट अपडेट में मैं आपको बता दूं, आज कोर्ट जैसे ही 15 फ्रेश केसों के बाद अपना नंबर आया तो अपने नंबर के टाइम में भैया कह रहे हैं मास्क हटा दीजिए। मास्क मेरी भैया शक्ल उसी तरह है जैसे पहले थी, लेकिन मुख्य मुद्दों को रखना है, इससे आप मुद्दों को सुनिए। तो सबसे पहले जब अपना नंबर आया तो 15 नंबर के बाद में, 15 फर्स्ट केस के बाद में, जब बेंच अपनी जो पार्ट थर्ड बेंच बनी हुई थी उसको जब बैठी तो ललित किया कि आज मुझे मैटर को कंक्लूड करना है और 2:45 तक पेटिशनर्स को टाइम है। 2:45 के बाद मैं रिस्पोंडेंट को और उसके बाद अन्य लोगों को समय दूंगा। तो जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि अगर कोर्ट जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि अगर कोर्ट संजीदा है तो आज मैटर को कंक्लूड होना ही था। और कोर्ट ने अपनी बहस के शुरुआत में ही, कोर्ट ने अपनी कार्यवाही के शुरुआत में ही इस चीज़ों को दिखाया कि जिस तरह से कोर्ट पेटिशनर्स पे चल रही थी कि आज उनको बहुत जल्दी सब लोगों को बिना मौका दिए, नो रिपीट आर्गूमेंट, सब कुछ किए बगैर जल्दी से जल्दी उनको कंक्लूड कराना चाह रही थी। अब शुरुआत होती है पीएस पटवालिया साहब से। पटवालिया साहब दोबारा से एक बार मौका मांगते हैं कि ऐसा करिए साहब, हमको दोबारा से मौका दे दीजिए, कुछ आर्गूमेंट हमारे छूटे हुए हैं। तो कोर्ट ने उसी के बीच में उनको मौका दिया। तो उस पर क्या होता है, जब कोर्ट कार्यवाही चलती है वर्चुअल कोर्ट में तो सभी के माइक अनम्यूट होते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। तो जज साहब को लगा कि इस तरह से शायद उनकी बातें ख़त्म ना हो पाए, तो उन्होंने जो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम से कहा कि ऐसा करिए, मैं जिस जिस को अलाउ करता जाऊंगा आप उसका माइक अनम्यूट करिएगा, बाकी सबको म्यूट पे रख दीजिए। तो कोर्ट ने टाइम बाय टाइम कुछ लोगों के माइक अनम्यूट कराए, उनका सबमिशन लेते गए और उसके बाद उनको म्यूट करते गए। इस हिसाब से कोर्ट ने लगभग और जो भी सबमिशन निकल के आ रहे थे पेटिशनर्स की तरफ से, वो सबमिशन टोटली घूम फिर के वही बीएड पे आ रहे थे। चाहे वो ट्रेनी ट्रेंड के विवाद पे हों, चाहे वो मतलब बीएड के अमेंडमेंट पे लेके हों, तो इस तरह से सारी चीज़ें घूम फिर के उसी बीएड के मैटर पे ही निकल पे आ रही थी। और एट लास्ट जब बीएड के मैटर पे निकल के आती थी तो उसको ललित सर साफ साफ कहते थे कि बीएड को आपने सिंगल बेंच पे चैलेंज नहीं किया और बीएड की गवर्निंग अथॉरिटी एनसीटी ही है, इसलिए उस पर तो आप कतई कुछ मत बोलिए। तो इस तरह से चीज़ें घटती रहीं। और उसके बाद जब हम लोगों का लंच के बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई और 2:45 के बाद जब हम लोगों का टर्न आया
तो स्टेट की तरफ से पटवालिया मतलब साल्वे सर ने रिस्पोंडेंट की तरफ से साल्वे सर ने और स्टेट को अप्रोच किया कि सर आप पहले सबमिशन रखिए। तो मैम ने सबमिशन रखते हुए एक बढ़िया सबमिशन रखा। मैम ने टोटली अपने सबमिशन के शुरुआत में पूरे डाटा को एनालिसिस किया, जो डाटा उन्होंने मॉडिफिकेशन पे जनरेट किया था, कि उस डाटा पे टोटली कि कितने कैंडिडेट हैं जो 40-45 पे पास हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट हैं जो 60-65 पे पास हो रहे हैं, और कितने कैंडिडेट हैं जो 40-45 60-65 के बीच में पास हो रहे हैं। तो टोटली उस तरह के डाटा से उन्होंने ये कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि नहीं साहब, जो आप मैंने एक बेस मार्क बनाया है, जो एक डेडलाइन बनाई है, उस डेडलाइन के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य क्वालिटी को जनरेट करने का है, और यहाँ पर हम किसी के साथ में पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि साहब अगर मान लीजिए इसको आप डिक्रीज़ करके 40-45 कर देते हैं तो किस तरह से लगभग 96% लोग पास हो जाएंगे और इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो उनकी जो बहस शुरू हुई वो मॉडिफिकेशन के डाटा से शुरू हुई थी। मॉडिफिकेशन के डाटा के बाद वो आनंद बनाम स्टेट पे आती हुई उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसीज में इनको हमने चांस दिया और वेटेज और भरपूर पूरा लाभ दिया। और आनंद बनाम स्टेट पे आते हुए उसके बाद उन्होंने कुछ विनोद कुमार के एमसीडी और जेपीएससी आदि के जजमेंट रखे, जिन पे कोर्ट को उन्होंने कन्विंस किया। देखिए, मैं बिल्कुल खुली बात कहूँगा कि जहाँ पर एक जगह पर कोर्ट उनसे थोड़ा सा कन्विंस नहीं दिखी, वो बात थी कि उन्होंने भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा जिक्र किया। भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे जहाँ पे कहा गया है कि 4 साल में इनको 1% देना है, 4 साल में इनको 1% का वेटेज देना है। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैम ने कहा कि माय लॉर्ड, आपने ही कहा है कि इनको 4 साल में 1% का वेटेज देना है, और जबकि कोई स्टेट ने इनको 4 साल में 25% का दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैंने कहा है कि सपोज़ ऐसा आप बनाइए जाके कि इनको 4 साल में 1% निकले, लेकिन ये गलती आपकी है कि आपने इनको इतना दे दिया। तो यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा उनसे इनकन्वेंस रही, और वो इनकन्वेंस हम नहीं मानेंगे उसको हम ये कहेंगे कि आपने उस चीज़ को कोर्ट के ऊपर थोपने का प्रयास किया कि माय लॉर्ड आपने ये गलती की, जबकि वो गलती आपकी नहीं है, माय लॉर्ड की नहीं है, इट मीन्स कोर्ट की नहीं है, वो गलती स्टेट ने की। तो उस चीज़ को उन्होंने दोबारा से रिफ्यूज़ किया स्टेट के ऊपर, तो उन्होंने उन बातों को माना। इस तरह से उनका आर्गूमेंट जब ख़त्म हुआ तो बहुत वरिष्ठतम और चर्चित, मैं कहूँगा, और पूरी तरह से विवादास्पद नाम जो सबसे ज़्यादा रहा और हमारे सबसे ज़्यादा चहेते हरीश साल्वे सर अपीयर होते हैं। हरीश साल्वे सर आते हुए ही कोर्ट से कहते हैं कि माय लॉर्ड, इनको आप डिमॉन्स्ट्रेट करके क्या सुनामी की बहार लाना चाहते हैं यहाँ पे, किस तरह से आप लोगों को पास करना चाहते हैं। इस तरह से उनके भी आर्गूमेंट कंक्लूड हुए, कुछ अच्छे उन्होंने फैक्ट रखे और क्वालिटी को उन्होंने बेस बनाया। फिर उसके बाद के वी विश्वनाथन सर आते हैं, उनके भी आर्गूमेंट कंक्लूड होते हैं। इसी तरह से कोर्ट सब के लगभग आर्गूमेंट 5-5, 7-7 मिनट में लेके कंक्लूड कर देती है। आज कोर्ट शुरू से ही इस मूड में दिख रही थी कि उनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, या कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये मामला ज़्यादा खींचा जाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले दिन की बहस में पीएस पटवालिया साहब जब पूरा समय ले गए तो उन्होंने कोई भी ऐसा पॉइंट जनरेट नहीं हो रही थी। पहले दिन में सिर्फ एक यही पॉइंट जनरेट होके आ रहा था, बीएड है उसकी वजह से ये कट ऑफ को रेज किया गया, और उस पर कोर्ट ने सीधा से कट ऑफ को रेज नहीं, आपने सिंगल बेंच में चैलेंज नहीं किया और एनसीटीई का। अब आज की बहस के बाद फाइनल कंक्लूजन जो लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया ऑर्डर क्या हो सकता है, सर ऑर्डर क्या आ सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बारे में ना मैं बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये एक फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सारे मुद्दों को देखते हुए कभी भी ये डिसीजन नहीं दे सकता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन को डिनाई करते हुए आप एक इतनी बड़ी संख्या को आगे लेके जाएं जिसका आगे कुछ ना हो सके, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज ऐश्वर्या भाटी मैम ने स्टेट की तरफ से एक प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं हमारे और सबके जहान में जा रहा है कि शायद वही प्रस्ताव ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं दिखे। वो प्रस्ताव ये है
कि माय लॉर्ड 67,867 की जो हमारी लिस्ट है ये फाइनल हो चुकी है। इस पे सिर्फ और सिर्फ हमको ज्वाइनिंग लेटर देना है। इस लिस्ट के को फाइनल करने के बाद आप अगली 51,000 सीटों पे आप किसी को भी कहेंगे, हम उस तरह से उसको अपॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें घटित हुई कोर्ट की, और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट ने सभी से रिटर्न सबमिशन मांगा हुआ है। 3 दिन के भीतर रिटर्न सबमिशन जाने के बाद जल्द से जल्द, शायद 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन 10 दिन के अंदर आपका जजमेंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं 22,000 सीटों के मुद्दे पे। एक हमारा जो मुद्दा था 22,000 सीटों का, देखिए 22,000 सीटों के मुद्दे पे मैं आज स्पष्ट आपको बता दूं कि अब 90-97 के पक्ष का ऑर्डर रिजर्व होने के बाद संभावित है, जैसे ही अभी 1-2 दिन का हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए आप लोग, रिटर्न सबमिशन फाइनल कंक्लूड हो जाए, उसके बाद मेरी 5 दिन के भीतर 22,000 सीटों पर याचिका आपकी पड़ जाएगी। 22,000 सीटों पर हम इस तरह आए हैं। आप लोग जो भी 22,000 के हमारे साथी हैं, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। टीम के मेंबरों को फ़ोन करके ज़बरदस्ती का परेशान मत करें कि 22,000 पे हमारा क्या ओपिनियन है, क्या नहीं है। आप हमें सिर्फ 2 दिन का समय दें, हम फाइनल रिटर्न सबमिशन जमा करवा दें, उसके बाद 22,000 की याचिका पे हमारा अगला कदम होगा। तो 22,000 के साथियों इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी तक देखिए लोकस नहीं क्लियर था भाई। अभी तो सीटें आपकी 70,000, 69,000 प्लस 22,000 वैकेंट चल रही थी। अब उन 69,000 सीटों पर लोकस आपका क्लियर हो गया है। अब अगली 22,000 आपकी बिल्कुल वैकेंट है, इसलिए अब 22,000 पे हमें अगली लड़ाई लड़नी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सहयोग की और चीज़ों की। देखिए आपको बता दें, आपको याद होगा कि जो सर की फ़ीस थी, सर की फ़ीस के लिए आप लोगों के सामने स्टेटमेंट डाला गया था। परसों की डेट पे, कल की डेट पे सर को 10,50,000 रुपये का RTGS किया गया था। सारे जिला प्रमुखों के पास शायद वो पड़ा हुआ होगा, और उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको दोबारा डाल दिया जाएगा। लगभग 4.5 लाख रुपए की फ़ीस उनकी पेंडिंग थी, जिस पे उनको टाइम लिया गया था कि शायद 1-2 दिन के भीतर हमें वो फ़ीस सबमिट करनी थी। लेकिन अब स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, क्योंकि रिटर्न सबमिशन सबमिट कराना है, इसलिए 2 से 3 दिन के भीतर हमें वो फ़ीस सबमिट ही करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग कृपया करके, जो भी साथी अभी सहयोग नहीं किए हों, वो साथी हमारे लिए उस फीस की व्यवस्था कर दें, जिससे कि हमें रिटर्न सबमिशन सबमिट कराने में कोई भी समस्या न हो। मैं लाइव के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बीएड टीम ने यहां तक का अपना किया हुआ वादा निभाया, लेकिन इन केस अगर 2 दिन के भीतर सर की रिटर्न सबमिशन, सर की फ़ीस नहीं अफोर्ड हो पाई, तो बीएड टीम अगर रिटर्न सबमिशन नहीं जमा करवा पाती है तो उसकी जिम्मेदार अब आप लोग स्वयं होंगे। क्यों? क्योंकि इतना हम लोगों ने समय सर से लिया, और उस समय के भीतर सर ने आर्गूमेंट भी रखे, सारी कुछ चीज़ें हुई। अब जब उन्होंने हमारी बात को रखा तो हमें उनकी भी बात को रखना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, या जो साथी 500 रुपये 200 रुपये का सहयोग किए हैं, वो कृपया करके वो सहयोग पूरा कर दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम सर का फ़ीस पेमेंट कर सकें और अपने रिटर्न सबमिशन को सबमिट करा के फाइनल जजमेंट का इंतज़ार कर सकें। तो ये हुई मुद्दे की बात। इसके बाद मेन बात पे और आते हैं कि मान लीजिए इस फीस की व्यवस्था हमें 2 दिन के भीतर करनी है, क्योंकि हर हालत में ये रिटर्न सबमिशन 2 दिन के अंदर फाइल हो जाना है। अब आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके बाद रिटर्न सबमिशन फाइल होने के बाद हम लोग जजमेंट का वेट करेंगे, और संभावित है कि जिस तरह के सीनियर्स हम लोगों के अपीयर हुए हैं, जजमेंट भी हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि सारे सीनियर्स के पक्ष को अच्छे से सुना गया है, और माननीय जस्टिस यू ललित सर ने उसको कंसीडर भी किया है, आर्गूमेंट नोट भी किए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए कि जो भी हमारे सर के ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करने के लिए आप लोग 2 दिन के भीतर कोशिश करिए कि हमारी जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि हम रिटर्न सबमिशन जमा कर सकें। ये उमेश पंडित जी एक हैं, कोई फेलियर टाइप के हैं, वो बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, आकाश प्रताप एजी भाई ने क्या बोला, देखिए आकाश प्रताप भाई, एजी भाई का एक कमेंट था कि हमने जब इनको वेटेज दिया, एज रिलैक्सेशन दिया, आनंद बनाम स्टेट के आधार पर हमने इनको हर एक चीज़ दी,
तो अगली चीज़ जब इनको पता थी कि इस भर्ती परीक्षा का 60% जुड़ना है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं था। एजी सर का ये एक आर्गूमेंट था। इस तरह से आर्गूमेंट अच्छे आए थे, आप लोग परेशान ना होइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में रखनी थी, इसलिए आप लोग अब थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि 2 दिन के भीतर जो डेडलाइन हमारे लिए मिली है वही हम आपको बता रहे हैं, 2 दिन के भीतर आप लोग भी वो कोशिश करिए, क्योंकि ये अब ऑर्डर आपका रिजर्व हो चुका है। बिल्कुल अंतिम बार एक बार आपको प्रयास करना है और उस प्रयास के साथ हम सब लोग इस पूरे मामले से मुक्ति पा लेंगे। आज जितने भी फेलियर हैं वो हमारे लाइव पे आके बहुत एक्टिव हो गए हैं, बेचारे इतना परेशान हो गए हैं कि पूछिए मत। तो इसके साथ में ही अन्य एक अपील आप लोगों से और है कि यदि किसी साथी के पास कोई बहुत अच्छा जजमेंट, बहुत अच्छा फैक्ट या कुछ भी ऐसा है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9889122758 पे मुझे सेंड कर सकता है। मैं अपनी तैयारी में लग रहा हूँ, आप लोग अपनी तैयारी में उम्मीद है 2 दिन के भीतर लग जाएंगे और टीम को निराश नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी जो तैयारी है रिटर्न सबमिशन को फाइल करने की, वो 2 दिन के भीतर हम उसको फाइल कर सकें। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जो सर के ड्यूज़ हैं उनको 2 दिन में हम क्लियर कर लें किसी भी तरह। और बस यही आप लोगों के बीच में बातें रखनी थी। तो आप लोग प्रयास करिए कि चीज़ें सार्थक दिशा में जाएंगी आगे, और हम सब ज़रूर जीत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।